जी मेरे भैनों ते मेरे भराओ, किसी ते मेरे नाल मकबरा बना हुआ है। अच्छा ये टूट चुका है, जाहिर सी बात है 500 साल पुराना है। वो शहीद हैं, वो लोग हैं जिन्होंने सिंध की फतह के लिए एक अहम किरदार अदा की। अल्लाह के रूबरू हों तो इतने अमाल हमारे हों कि हमारा सर जो है ना शर्म से ना झुके। ये वो कब्रें हैं जो मर्दों की होती हैं। कब्रें ऊंची बहुत होती थी, इनके ऊपर कोई ताज नहीं है, तो ये खवातीन की कब्रें हैं। लेकिन ये देखें बहुत खूबसूरत कब्रें बनाई हैं। ऊपर का लुक दिखाएं ज़रा, ये देखें। ये मुझे लगता है उस दौर के बादशाह थे, नवाब थे, मुगल थे, क्या थे ये अल्लाह बेहतर जानता है। और ये जो यहाँ ये पड़े हुए हैं वो बेहतर जानते हैं। मकबरे से बनाए हुए आप देख सकते हैं, पूरा ख़ानदान यहाँ पर मदफून है। एक तकरीबन ये 8 कब्रें हैं। अच्छा मुझे लगता है कि जो ये 7 बराबर की कब्रें बनाई हुई हैं, शायद एक ही ख़ानदान के लोग हों या कोई आपस में रिलेटिव हों, तो उनको एक ही जगह पर दफनाया गया है। इसी तरह 2 कब्रें आप देख लें वो हैं। जी हम लोग अपने रोड पर रवां दवा हैं, हम जा रहे हैं चुकंडी कब्रिस्तान की जानिब, आपको दिखाने के लिए चुकंडी कब्रिस्तान, उसकी हिस्ट्री। इस वक्त हम नेशनल हाईवे पर हैं। ये देखें, इस खातून को देखें, इनके काम चेक करें। ये ब्रिज बनाया हुआ, लेकिन ये उससे नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे से जाएंगे ताकि हादसा हो तो फिर वो गाड़ी वाला जिम्मेदार होगा इसका। ये देखें गाड़ियों के हारन, सबर किसी को नहीं है, काम नहीं होता घर में। सिर्फ काम क्या होता है, घर में जाके बर्तन धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, झाड़ू पोछा करना होता है। तो वो बंदा आराम से भी जाके कर सकता है, जरूरी तो नहीं है कि आप इतनी स्पीड में जा रहे हैं। झाड़ू पोछा करना आराम से जाके कर लें, घर भी आपका अपना है, बेगम भी आपकी अपनी है। जी मेरे भैनों ते मेरे भराओ, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी तरफों प्यार भरा सलाम। ट्रैवलिंग विद मौलवी ते अज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसांगा इस 500 साल कदीम कब्रिस्तान की हिस्ट्री। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लेके जा रहा 500 साल पिछे जाने का मकसद है कि किस तरह इत्थे दी कब्रां होंदियां सन, किस तरह लोगों को दफनाते सी, ते चल के ਤੁਹਾਨੂੰ विखाने कि इत्थे दा कब्रिस्तान का तदफीन का की तरीकाकार सी, कब्रां किस तरह दी ने। तो मेरे पीछे तुसीं वेख रहे होगे एक मकबरा है। इस मकबरे के बारे में भी तुहानू मैं कोई रिपोर्ट देना कि दी तरीकाकार की सी, कब्रां बनाने का, मकबरा बनाने का मकसद की सी, ते मेरे नाल पर। इससे जाहिर ये होता है कि ये कुछ अच्छे घराने के थे या कोई शहजादा टाइप थे या कोई नवाब टाइप के थे कि इनकी कब्रें ऊंची हैं। इसी तरह एक कब्र ये बनी हुई है, ये देखिए कब्र ये थी। और इसी तरह मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, मेरे साथ आए आप। एक कब्र आ गई है, ये छोटे बच्चों की कब्र है, कोई 1 1.5 साल 2 साल के बच्चों की कब्र है। एक ये रही, मेरा कैमरामैन दिखाए, और एक ये रही। इसी तरह मैं ये देखें, यहाँ से मैं आपको ये रकबा दिखा दूं कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये देखें आप, ये भी एक कब्र बनी हुई है। अच्छा इसके बारे में आपको एक चीज़ और बताऊं, मेरे इल्म के मुताबिक के ये कब्रें हैं, अच्छा जेंट्स और मर्द और ख़वातीन की जो कब्रें हैं वो डिफरेंट हुआ करती थी, उन पर एक निशानियाँ रखी जाती थी, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। सीधी सीधी कब्र बनाई हुई है, इसके ऊपर कोई ताज नहीं है। अगर जो ताज वाली कब्र होती है वो मर्दों की होती थी। और 500 साल में ना जाने कितनी कब्रें यहाँ बनी और टूटी। एक और चीज़ थी, अमीरी गरीबी का फ़र्क, जाहिर सी बात है आज है तो उस दौर में भी होता होगा। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, जो अच्छे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, तो उनकी कब्रें मेरा कैमरामैन दोबारा दिखाए, ये देखें, ये उनकी कब्रें होती थी। और जो गरीब होते थे, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाया सामने कब्र। उस दौर में भी फ़र्क किया जाता था अमीरी और गरीबी में। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, कोई अच्छी बात नहीं है कि वो परंपरा आज तक चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, आज भी वही है। अब अगर मैं आपको मौजूदा दौर के कब्रिस्तान भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ इधर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपनी कब्रों को मार्बल, अच्छा टाइल और अच्छे पत्थर लगाए हुए हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी कब्रों को सिंपल सी एक जो है ना मट्टी से कब्र बनाई हुई, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो हमारे साथ रहें, मजीद इस कब्रिस्तान के बारे में मैं आपको कुछ मालूमात दूंगा, मेरे साथ रहें। अच्छा ये मकबरा सा बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक मकबरा बना हुआ है। अच्छा ये टूट चुका है, जाहिर सी बात है 500 साल पुराना है, तो जाहिर सी बात है 500 साल पुराना है, टूट गया है। लेकिन अब अगर इसकी बनावट देखें तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया। नक्शो निगार देखें, पुराने दौर के जो कारीगर थे, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे थे।
और उनको बहुत बेहतरीन काम आता था। नक्शो निगार आप देख लें, सिंधी सकाफत लगती है, जैसे सिंधी सकाफत है हमारी। और जैसे आप देख सकते हैं अजरक के अंदर जो उनके नक्शो निगार बने तो वो यहाँ पर ही बने हुए हैं। जाहिर सी बात है इस वक्त मौजूदा सिंध का ये एरिया है, सिंध का इलाका है ये कब्रों पे अगर आके मैं आपको बात करूं तो आप ये देख सकते हैं कि 3 कब्रें यहाँ बनी हुई हैं। अच्छा, उस दौर में भी मैंने एक चीज़ इसके बारे में जानकारी ली थी। उस दौर के अंदर भी होता ये था कि अमीरी और गरीबी का फ़र्क होता था। कैसे होता था वो मैं आपको भी चल के दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये कोई बादशाह होंगे या कोई नवाब होंगे या उस दौर के कोई अच्छे खाते पीते लोग होंगे, तो इनका एक मकबरा भी बनाया गया और उनको एक सेफ साइड दी गई। इसी तरह मैं आपको अभी आगे चल के दिखाता हूँ। या इनके खादिम होंगे या गुलाम होंगे या इनके मोहब्बत करने वाले होंगे तो उनको उनकी यहाँ तदफीन की गई। इसी तरह मैं और आपको आगे लेके चलता हूँ। कोई बच्चा मेरे ख्याल से कोई होगा 1.5-2 साल का बच्चा होगा, ये भी और वो भी। अच्छा, इसी तरह मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। उस दौर में भी एक चीज़ देखी जाती थी कि मर्द और औरतों की कब्रों में फ़र्क होता था। इससे मैंने आपको पहले भी एक कब्र दिखाई, मेरा कैमरामैन दोबारा दिखाई। ये सामने जो कब्र आपको नज़र आ रही होगी और एक कब्र ये रही, ये देखें बिल्कुल ये मेरे अकब में आपको नज़र आ रही है, जो मेरी उंगली का इशारा आप देख रहे होंगे। ठीक है, जो पैसे वाले लोग होते थे वो अच्छी कब्रें बनाते थे, जो पैसे वाले नहीं होते थे वो इस तरह की कब्रें बनाते थे पत्थरों से। बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो साथी थे जो यहाँ शहीद हुए, उनको भी यहीं पर दफन किया गया, उनकी भी कब्रें यहीं पर हैं। मोहम्मद बिन कासिम वो जिन्होंने सिंध फतह किया। बम्बोर आए थे सबसे पहले, वो बम्बोर से उन्होंने अपनी जंग का आगाज़ किया। बम्बोर से होते हुए उन्होंने जो है ना सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को फतह किया और जो उसके साथी जो शहीद हुए, ज़्यादातर साथियों को यहाँ पर दफनाया गया। वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, तो मेरे साथ रहें। जी हाँ, मैं दोनों लेके जा रहे हैं मौजूदा कब्रिस्तान जो साडा अज दे दौर का कब्रिस्तान है, उत्थे जा रहे हैं। तो मेरे नाल रहो, मेरा कैमरामैन विखावा दे जरा विखाओ जी, ये विखाओ जी, ये तुसीं देख रहे होगे सामने। तो हुण असीं उत्थे जावांगे, उत्थे भी तुहानूं कब्रां दसांगे। आओ जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ जा रहे हैं, अल्लाह तुहाडा भला करे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ जा रहे हैं जी रोड ते जावांगे, उत्थे जिन्नियां कब्रां वो भी तुहानूं विखावांगे। ते अज गड्डी चला रहे मेरे नाल अरुण। किधर गया अरुण, तू किधर है भाई? ए रे अरुण। कब्रिस्तान का बाकी हिस्सा वो भी हम आपको दिखाते हैं और वहीं चल के हम आपसे बात करते हैं, तो हमारे साथ रहें। तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं उन कब्रों पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि ये वो शहीद हैं, वो लोग हैं जिन्होंने सिंध की फतह के लिए एक अहम किरदार अदा किया। सबसे आखिर में हमने आना यही है। तो एक मैं आपको मशवरा दूंगा, कुछ ऐसा करके आएँ, कुछ ऐसे अमाल हों आपके कि आप जब यहाँ पर आएँ तो जब आप अल्लाह के रूबरू हों तो इतने अमाल हमारे हों कि हमारा सर जो है ना शर्म से ना झुके। नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर दूसरा बंदा पैसा 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 कमाने के चक्कर में ये नहीं सोचता है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। लेकिन कम से कम आप हफ्ते में नहीं तो 15 दिन नहीं तो 1 महीने में ज़रूर कब्रिस्तान आया करें, ताकि आपको एहसास हो कि आपने भी मरना है और यहीं पर आना है। शायद हो सकता है कि आप जो है ना फिर अल्लाह को राज़ी करने के लिए भी कोई ऐसा काम करें जो जिससे अल्लाह राज़ी हो। आए मज़ीद आगे चलते हैं, आपको मैं मज़ीद यहाँ पर कब्रें दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये वो कब्रें हैं जो मैंने आपको बताया था। ये ताज, जो ऊंची कब्र होती ताज, ये देखें, ये वो कब्रें हैं जो मर्दों की होती हैं। ठीक है, जैसा कि ये भी उसी तरह की कब्रें हैं। बताऊं कि आप हमारे चैनल इब्ने आदम डिजिटल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी किया करें, ताकि हम इससे भी अच्छी वीडियो आपको देते रहें। तो हमारे साथ आएँ, मैं आपको मज़ीद इस कब्रिस्तान के हवाले से आगाही देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये भी 2 कब्रें हैं। अच्छा, कब्रें ऊंची बहुत होती थी,
उस दौर की कब्रें ऊंची बहुत होती थी। इसी तरह मैंने जैसे अभी आपसे जिक्र किया था कि ख़वातीन की कब्रें हैं, ये मर्द हजरात हैं, ऊंची कब्रें हैं, इस पर ताज नहीं है। इन कब्रों को आप देखें, ये बिल्कुल सिंपल सी कब्रें, सीधी सीधी, इनके ऊपर कोई ताज नहीं है, तो ये ख़वातीन की कब्रें हैं। अच्छा, ये बात आप सोच रहे होंगे कि ये बात मुझे कैसे पता लगी, तो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं महकमे औकाफ वालों के, उनसे मैंने मालूमात ली थी। उनसे फिर कहूँगा आप यहाँ ज़रूर आएँ। लेकिन ये देखें, बहुत खूबसूरत कब्रें बनाई हैं। ऊपर का लुक दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये मुझे लगता है उस दौर के बादशाह थे, नवाब थे, मुग़ल थे, क्या थे ये अल्लाह बेहतर जानता है, और ये जो यहाँ ये पड़े हुए हैं वो बेहतर जानते हैं। मकबरे से बनाए हैं, आप देख सकते हैं, पूरा ख़ानदान यहाँ पर मदफून है। एक तकरीबन ये 8 कब्रें हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि जो ये 7 बराबर की कब्रें बनाई हुई, शायद एक ही ख़ानदान के लोग हों या कोई आपस में रिलेटिव हों, तो उनको एक ही जगह पर दफनाया गया है। इसी तरह 2 कब्रें आप देख लें, वो हैं, फिर ये 4 हैं, ये 4 हैं। कारीगरी के हवाले से मेरा कैमरामैन ज़रा नज़दीक लाके दिखाएं। बहुत प्यारा काम किया हुआ है, बहुत नफीस काम किया हुआ है। उस दौर में जाहिर सी बात है मशीनरी तो थी नहीं इतनी ज़्यादा, तो उन्होंने ये हाथ से कैसे बनाया, सोचने की बात है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा इस बारे में। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाई हुई है। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर ये नहीं कि रुपए में 1 पैसे 2 पैसे का फ़र्क है, लेकिन अगर हाथ से बनाया तो मैं उस दौर के कारीगरों को सैल्यूट पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। आज के मशीनरी दौर के उससे तो देखा जाए तो ये उससे लाख करोड़ दर्जे बेहतर काम किया हुआ। तो हमारे साथ रहे, मतलब कि छोटे बच्चे होंगे, उनको यहाँ दफनाया गया है। कच्ची कब्र बना के ऊपर पत्थर रख के और ऐसे पत्थर सा लगा के उसको मेहराब बना देते थे। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अगर इसकी हिस्ट्री में बात करेंगे तो मैं तो 4-5 एपिसोड आपको वैसे ही मेरे साथ आपको रहना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री की बात करें, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। की तरफ चलते हैं, बाहर का भी व्यू आपको दिखाते हैं, बाहर का व्यू कैसा है। जी नाज़रीन, आज आप लोग हमारे साथ मौजूद थे चुकंडी कब्रिस्तान में। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, दोनों सूरतों में हमें आगाही ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर आपको अच्छा लगा तो हम मज़ीद अच्छा करें, और अगर आपको बुरा लगा तो उसमें जो गलतियां हों वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में लिख के, ताकि हम अपनी इन गलतियों को दूर कर सकें। तो इसी तरह के प्रोग्राम हम आपके लिए लाते रहेंगे, जहाँ तक हो सके पूरे पाकिस्तान में। आप ट्रैवल करेंगे मौलवी के साथ, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर आपकी हौसला अफजाई हमारे साथ होगी तो इससे भी अच्छे मज़ीद प्रोग्राम हम आगे चल के आपको दिखा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अरुण साइम के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जो मर्दों की होती है, कब्रें ऊंची बहुत होती थी, इनके ऊपर कोई ताज नहीं है, तो ये ख़वातीन की कब्रें हैं। लेकिन ये देखें, बहुत खूबसूरत कब्रें बनाई हैं। ऊपर का लुक दिखाएं ज़रा, ये देखें।